The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, डॉन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एनी शर्मा और शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल बीएमसी ने मुंबई में कंगना का दफ्तर तहस नहस कर दिया। इस बात पर कंगना जब मुंबई पहुंची तो उस दौरान ही उनका दफ्तर तहस नहस हो रहा था। यहाँ तक कि कंगना के वकील ने वहीं की वहीं उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बीएमसी ने उनकी एक नहीं सुनी। कंगना जब अपने घर पहुंची तो उन्होंने बीएमसी के खिलाफ एक बयान जारी किया है और देशवासियों को वचन दिया है कि पहले तो वो कह रही थी कि वो अयोध्या पे एक फिल्म बनाएंगी, लेकिन अब वो अपने दफ्तर तोड़ने के बाद वो महसूस कर रही हैं कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो उन्होंने देश को वचन देते हुए कहा कि वो अयोध्या के साथ साथ अब कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाएंगी। आगे आज बीएमसी का क्या रुख होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कंगना की खबर को आगे बढ़ाते हुए आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं और वो ये है कि आज सुबह ही उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय राउत के बीच में बैठक हुई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बीएमसी द्वारा एक्शन लिए गए पर चर्चा हुई है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बीएमसी ने जो भी किया उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार का मामला नहीं है। इस बात से परे रहते हुए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या उनका ये पल्ला झाड़ना कारगर साबित होगा, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि बीएमसी का ये एक्शन बहुत सरकार के लिए भी भारी पड़े। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद जहां पूरा देश खुश है, वहीं कुछ बॉलीवुड के सितारे उनके साथ नजर आए हैं। हमने आपको कल ही जानकारी दी थी कि बड़े बड़े सितारे, चाहे विद्या बालन हो या फिर तापसी पन्नू हो, ये सब रिया चक्रवर्ती के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं उनके फादर ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पे बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश मेरी बेटी को बिना किसी सबूत के फांसी पर लटकाना चाहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक एक्स आर्मी पर्सन के तहत वो आर्मी से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो उनकी मदद के लिए आए। वो ये कहते हैं कि आज तक उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन आज अपनी बेटी के लिए वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। खैर, देखना ये होगा कि क्या उनकी ये गुहार मानी जाएगी। क्या रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठा हुए हैं वो सही साबित होंगे, ये बात अब सीबीआई ही तय करेगी। लॉकडाउन के दौरान हम सब जानते हैं कि कई लोगों की सैलरी में जहां एक तरफ कट हुआ है, वहीं कई ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब ही नहीं रही है। ऐसे में जिन लोगों ने भी बैंकों से लोन लिया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जी हाँ, ईएमआई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला ले सकता है। दरअसल बैंक ईएमआई पे ईएमआई लोगों से वसूलने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार लॉकडाउन के दौरान भी ईएमआई लोगों से मांग रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक से भी कुछ सवालों के लेकर पूछताछ की है। देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट लोगों के लिए कोई बड़ी खबर, कोई अच्छी खबर सुना सकता है। बात करते हैं कोरोना महामारी की। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर कुछ एजेंसीज का मानना है कि अगर वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो 9 लाख से पार हो चुका है मरने वालों का आंकड़ा। जी हाँ, ये आंकड़ा आपने बिल्कुल सही सुना, 9 लाख के पार हो चुका है मरने वालों का आंकड़ा। इसमें सबसे पहले शामिल है अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा सबसे पहला नंबर 1 देश बन गया है जिसमें मरने वालों का कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज्यादा आंकड़ा है। उसके बाद ब्राजील का नंबर आता है। ब्राजील दूसरा ऐसा देश है जहां मरने वाले सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद भारत। लेकिन अगर कुछ एजेंसीज की माने तो हाल फिलहाल में भारत के मरने वालों के केसेस बढ़ने के साथ ही भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। खैर, हम सब
आज डॉन एक्सप्रेस में आप सभी को यही बताना चाहते हैं कि कोरोना वायरस जो चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, इसको हल्के में ना लें, अपनी पूरी सावधानियां रखें। आपको बता दें कि गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे और बहुत नीचे वाले लोगों के लिए भारतीय सरकार राशन कार्ड मुहैया कराती है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी राशन कार्ड बनवाए हुए हैं। यदि ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो उन्हें जेल भी हो सकती है या फिर भारी जुर्माना उन्हें भरना पड़ सकता है। जी हाँ, ये राशन कार्ड के द्वारा गरीब लोग अपना राशन सरकार से खरीद सकते हैं। इसीलिए अगर किसी के पास भी फर्जी राशन कार्ड पाया गया और अगर किसी गरीब का हक किसी को मारते हुए देखा गया तो उसको जेल भी हो सकती है और जैसे कि हमने बताया, भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और यहाँ पर उनके देश में लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके विवादित बयानों की वजह से वो हमेशा कटघरे में लोगों के सामने खड़े होते नजर आते हैं। लेकिन वहीं व्हाइट हाउस ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके प्रेसिडेंट ने हमेशा लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, साथ ही उनका साथ निभाने के लिए कहा है। और आपको बता दें कि लोगों के बीच में ये भी चर्चा का विषय बन गया है कि नोबेल प्राइज के नॉमिनेशन में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि ऐसा क्या राष्ट्रपति ने किया है जो उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। खैर, उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि महामारी के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान, जहां हर किसी की किस्मत पे ताले लगते नजर आ रहे हैं, वहीं कोई ऐसा भी है जिसकी किस्मत चमक गई। मैं बात कर रही हूँ ब्रिटेन में रहने वाले एक शख्स की जो अभी हाल फिलहाल में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी घर की सफाई करने की योजना बनाई तो वहां उन्हें अपने घर में एक पुराना टी पॉट मिला। जब वो उसे बेचने के लिए गए तो उन्हें पता चला कि ये कोई आम टी पॉट नहीं है, बल्कि बहुत ही नायाब चीज़ है जिसकी कीमत 95 लाख है। आपने सही सुना, ऐसे में हुई ना इनकी किस्मत चमकदार। लॉकडाउन के दौरान चीन को भारत ने एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस बार फौज की वजह से नहीं, बल्कि भारत ने अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर 5G की तकनीक पर और एक और योजना बनाने का फैसला किया है। जी हाँ, इस योजना के तहत बहुत तरक्की तीनों देश कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूएस की एजेंसी ने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में ये संबंध, ये सहयोग और गहराएगा। खैर, चीन अब हाथ मलता नजर जरूर आएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या चीन इस पे भी कोई जवाब देने की तैयारी कर सकता है। हमने कल आपको जानकारी दी थी कि जितने भी आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए आईफोन 12 लॉन्च होने वाला है, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तो एंड्रॉयड 11 आधारित तौर पर मार्केट में आ चुका है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह गूगल के पिक्सल को ये मौका मिला है। अगर आप अपने एंड्रॉयड का वर्जन बढ़ाना चाहते हैं तो अब एंड्रॉयड 11 मार्केट में आप सभी के लिए अवेलेबल है। अगर आप इस कोरोना महामारी की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे थे तो भारतीय रेल आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया है। 12 सितंबर से भारतीय रेल 80 ट्रेनें शुरू करने वाला है, जिसकी बुकिंग आज यानी 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है। अगर आप भी कहीं पे जाना चाहते हैं तो अपनी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सीट रिजर्व रखनी होगी। सिर्फ रिजर्व और पक्की सीट वाले ही यात्री इन ट्रेनों में जा सकते हैं। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला हम यहीं रोकते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। नई ताज़ा खबरों के लिए हम कल फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। से आभार। डेली हंट, डेली न्यूज़। नमस्कार।